यहाँ पर तुम सब लोग अब ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि आज शाम को ही मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल रही हूँ। इतने में सबसे बड़ी राधिका का पैर जमीन में धंसने लगा। सासू माँ, ससुर जी, मेरा पैर नीचे दलदल में धंस रहा है। अरे तो यहाँ महल के बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। अंदर से ये महल पूरी तरीके से सुरक्षित है। बाहर चारों तरफ रेत है, पैर तो धंसेगा ही। उसी शाम को उनके सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। अब ये 10 बहुएं पूरे महल में इधर से उधर घूमने लगी। भाभी चलो हम लोग महल के बाहर चलकर रील बनाते हैं। हम यहाँ के वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे ना, तो हमारी सहेलियां जल भुनकर राख हो जाएंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। शाम के वक्त महल का नजारा ही कुछ और होगा। आसमान में सूरज की पीली पीली रोशनी से ये महल भी सोने की तरह चमक रहा होगा। 10 बहुएं राजमहल के बाहर आकर अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगी, डांस करने लगी। लेकिन तभी अचानक सभी के पांव एक एक करके रेत के दलदल में फंसते चले गए। अरे भाभी बचाओ बचाओ, भाभी मैं अंदर दलदल में घुसती जा रही हूँ। अरे तुम अकेली नहीं हो, हम सब देखो दलदल में घुसते जा रहे हैं। राकेश देवर जी, तुम सब जल्दी से बाहर आओ, हमें बचा लो। उन सब के पति बाहर आए और किसी तरह हाथ पकड़कर उन सबको एक एक करके बाहर निकाला। फिर राजमहल के अंदर लेकर चले गए। अंदर जाकर उनके पति उन पर गुस्सा करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम लोग आई थी, तब तुम लोगों का पैर बाहर रेत में घुसने लगा था। तो माँ ने क्या कहा था कि बाहर मत रुकना, अंदर से ही राजमहल सुरक्षित है, बाहर से नहीं। तुम लोग छोटी बच्ची हो क्या? रेत में पैर तो धसेगा ही, इतनी तो अकल होगी। अब गलती से भी बाहर मत निकलना। जो करना है इस राजमहल के अंदर ही करना है। इतना बड़ा राजमहल है, ये कम पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? हमें माफ कर दीजिए, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद 10 बहुओं ने राजमहल की रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। सब लोग खाना पीना खाकर सो गए। और अगली सुबह जब राधिका की नींद खुली, उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता ही है। कहानी एक बार फिर से वर्तमान समय में वापस आ गई। बाहर से पूरी रेगिस्तान में दूर दूर तक वो राजमहल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा राजमहल रेत के अंदर धंस गया था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राकेश ने अपने माँ बाप को फोन करने की कोशिश की। यार, हमारे फोन से तो नेटवर्क भी चले गए, हमारा बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अब लगता है हम सब यहीं रेत के दलदल में ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा मत बोलिए, कोई ना कोई तरीका तो निकलेगा ही। हाँ, एक तरीका है। जैसे लोग अकेले किसी टापू में फंस जाते हैं तो वहाँ पर लाल झंडा लगा देते हैं, फिर रेस्क्यू वाले उन्हें बचाने आ जाते हैं। कुछ वैसा ही हमें भी करना होगा। मैं राजमहल के सबसे पीछे वाले कमरे में जाता हूँ। उस कमरे की छत की थोड़ी खुदाई करके रेगिस्तान के ऊपर निकलकर एक लाल कपड़ा लगा देता हूँ। अगर कोई एयरफोर्स वाला इधर से गुजर रहा होगा तो हमें बचाने जरूर आएगा। राधिका, तुम अपनी एक लाल साड़ी का झंडा बनाकर मुझे दे दो। राधिका ने अपने पति को अपनी लाल साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया, जिसे एक लकड़ी से बांधकर राकेश ने झंडा बना लिया। उसके बाद वो राजमहल के सबसे पीछे वाले कमरे में जाकर छत की खुदाई करने लगा। वो किसी तरह छत के सहारे रेगिस्तान से बाहर निकल आया और बाहर निकलकर उसने वो लाल कलर वाला झंडा गाड़ दिया और वापस राजमहल के अंदर आ गया। लेकिन कई दिनों तक उन्हें बचाने कोई नहीं आया। 15 दिन बाद कुछ आर्मी के जवानों ने उस लाल झंडे को देखा और वो उतरकर नीचे आए। मुझे पता था ये तरीका जरूर काम आएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग हमें यहाँ बचाने आ गए। आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। बाहर हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हम लोग आपको सुरक्षित घर पहुँचा देंगे। इस तरह आर्मी वालों ने 10 बहुओं और उनके 10 पतियों को बाहर निकाला। फिर हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनके गांव वाले घर के बाहर छोड़ दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने माँ बाप को फोन करके सारी बात बताई और अगले ही दिन वो लोग भी वापस आ गए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो राजमहल किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुम लोगों की समझदारी की वजह से कम तुम सब जिंदा तो बच गए। हमारा ये घर भी किसी महल से कम नहीं है। वो अलग बात है कि पुराने जमाने जैसा नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, इस घर को भी हम पूरा महल बना देंगे। उसके बाद सब लोग उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।